अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है जी जुमा और दिन है जी 7वां मेरे वेट लॉस जर्नी का। देखते हैं जी आज कितना वेट जाता है। मोस्टली जुमे वाले दिन जी मैं लेट उठती हूँ क्योंकि मेरी भी छुट्टी होती है जिम से भी और मियाँ साहब को भी छुट्टी होती है। पर जी फिर भी आज मैं 10:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मियाँ साहब ने खाना था मगज़ और साथ में खाना था उन्होंने पराठा। तो मैंने उठते ही पहला काम यही किया कि उनके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। और अपना जो था ना मैंने बाकी के काम वेट चेक वगैरह सब कुछ उनके जाने के बाद ही किया। 12 बजे तक वो चले जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए। उनके लिए जी साथ में मैंने पराठा बना दिया था और साथ में मगज़ बना दिया था। फिर बाद में उनको चाय सर्व करके तो फिर जी मैंने अपना वेट चेक किया और उसके बाद जी मैं अपना नाश्ता करूँगी। वेट लास्ट जो था जी मेरा वो था 71.3 और आज जो मेरा वेट आया ना वो आया है 70.9। मतलब कि 70 का मुंह हमने देख लिया है। ऑलमोस्ट जो है ना हमारा 2.5 kg जो है ना वो वेट चला गया। उसके बाद आ गया था ब्रेकफास्ट और जो मेरे को मोस्टली जो है ना मैं चीट मील ले लिया करती थी। तो आज भी जी मैंने मगज़ खाया है रोटी के साथ। रोटी नॉर्मल साइज़ की तो नहीं थी, उससे छोटी ही थी। कोशिश की थी मैंने कि ज़्यादा छोटी बन जाए पर फिर भी थोड़ी सी जो थी ना वो रोटी बड़ी बन गई। और मैंने मगज़ के साथ ही रोटी खाई। उसके बाद एक चाय का कप की था मैंने पिया। और ये जी हो गया था मेरा नाश्ता भी और लंच भी, दोनों टू इन वन हो गए। ब्रंच कह लें आप कि जुमे वाले दिन जी ये मेरा ब्रंच था। और इसके बाद जी मैंने लंच किया नहीं क्योंकि टाइम तो वैसे भी बहुत हो चुका था। तकरीबन 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे मैंने ये खाया था। और उसके बाद जी मैं बैठ गई टेरेस में जाके क्योंकि अभी फ्री थी और बड़ी खूबसूरत जो थी ना आवाज़ें आ रही थी मस्जिदों से। तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर सुकून लिया। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो और डाइटिंग कर रहे हैं तो कम से कम एक बार आप लोग अपने हफ्ते में एक चीट मील ज़रूर रखें। किसी भी दिन रख लें जो भी आपको सूटेबल हो, जब आपको लगे कि आपने वो करना ही करना है। ठीक है जी। शाम को तकरीबन 6:30 बजे मैंने एक जापानी फल खाया था और एक मौसमी खाई थी। ओके जी। बात हो रही थी चीट मील की। तो कुछ लोग ये होता था कि जब मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी कि आप एक चीट मील ले सकते हैं तो वो चीट डे मना लेते थे। मतलब सुबह को हलवा पूरी वगैरह खा रहे हैं, दोपहर को आप बिरयानियाँ खा रहे हैं और रात को आप लोग जो है ना पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। तो ये फिर चीट डे हो जाता था। इसके साथ ये होता था कि आपने पूरे हफ्ते में जो भी रिकवरी की होती थी वो सारी की सारी मेहनत जो होती है ना वो आपकी बर्बाद हो जाती थी। फिर जी उसके बाद मैंने सख्ती से मना कर दिया क्योंकि मुझे पता तो होता ही था कि जुमे वाले दिन मोस्टली हम मुसलमानों के घर में कुछ ना कुछ जो है ना वो स्पेशल बनता ही बनता है। तो इन्होंने खाना ही खाना है, मैं रोकती ही रहती हूँ पर फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो खा लेती हैं। और वेट में चेक करने का दिन भी थर्सडे इसीलिए रखा है क्योंकि अगला दिन जुमे का होता है। थर्सडे वाले दिन वेट चेक करके अगले थर्सडे तक जो खाया पिया होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर जो आपका होता है ना वेट वो बिल्कुल सही आपको मिल जाता है। बाकी ये है कि जब भी आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि सब कुछ ही खाना पीना छोड़ देना है। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो उसको आपने चीट मील कर लेना। और जो दिन आपने फ़िक्स किया हो कि इस दिन हमने कुछ ना कुछ खाया करना है उस दिन आपने वो ले लेना है। मेरा वैसे आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था ये मगज़ और रोटी खाने का क्योंकि मुझे इसकी क्रेविंग नहीं हो रही थी। पर फिर भी जब बन गया तो मैंने कहा चलें जी अब यही सही फिर सही कोई और। वैसे मुझे फ़िलहाल किसी चीज़ की क्रेविंग भी नहीं हो रही थी। अगर होती तो मैं इसको छोड़ के वो ज़रूर खाती। और इसके साथ अगर आपका वेट जो है ना वो बढ़ भी सकता है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि 1-2 दिन में ये सारी जो है ना वो रिकवरी हो जाती है। उसके बाद जी मैंने डिनर किया। ये जी फ्रोज़न ही थे सीख कबाब मेरे पास। तो भूख बहुत ज़्यादा मुझे लगी हुई थी, अल्लाह जाने पता नहीं क्यों पर मुझे भूख बहुत लगी थी। तो मैंने कबाब जो थे ना वो तकरीबन 3.5 कबाब लिए, सीख कबाब और 2 शामी कबाब लिए। और इनको जी हल्का सा देसी घी में ही फ्राई करके साथ में रायता बना के तो मैंने खा लिया। ये जी थी आज की रूटीन। और इसके हिसाब से देखते हैं जी कल वेट जो है ना वो कितना जाता है। अगर नहीं भी गया तो खैर है। ओके जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।